My dear friends, Assalamu alaikum wa akhir da'wakum Alhamdulillahi Rabbil Alameen. This is Muhammad Altaf with you, and today I will teach you regarding वो शब्द जो अल कुरान करीम के हैं जिसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं. They are enemy of one and other, or so many people have been died so far. मैंने आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें कुछ ख़ास मखसूस, मैं देखिए किसी को पॉइंट नहीं कर रहा एक पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उन ग्रुप के जो लीडर थे उन्होंने अपनी कौम से, वो कौम के लीडर थे वहाँ, पॉलिटिकल लीडर, उन्होंने अपनी कौम से सिर्फ ये कहा कि जिहाद हो जिहाद हो जिहाद हो. तो सब लोग अपनी अपनी बंदूकों को संभाल लिया और निकल पड़े एक ग्रुप की शक्ल में उस मुखालिफ ग्रुप से लड़ाई करने के लिए. तो सबसे पहले तो मैं उन शख्स का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने जिहाद कहा, लेकिन जिहाद का मतलब क्या है. जिहाद सबसे पहले या रहमान रहीम रब्बुल आलमीन की रूबरू या अर्रहमान रहीम या अर्रहमानी या रहमानी. ठीक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिहाद जिहाद does not mean the fighting between opposite group or groups. Does not mean jihad. Does not mean the jihad word. The jihad word is derivation of innal lazina amanu wa hajaru wa jahadu. innal lazina amanu wa hajaru wa jahadu. Okay. innal lazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilir रहमानी fi sabilir रहमानी bi amwalihim wa anfusihim. ये सूरतों की एक सवाल आयत है. इन्नल लज़ीना का मतलब जो लोग मैरिड हों. आमनू का मतलब है
है जो मोहम्मद के पास जाके उनसे टीचिंग लेते हैं फेस टू फेस, आमन उसको बोलते हैं। जब बिलीव करेंगे वो ज़िंदा है और लोगों से और उनके पास जाके उनसे मशवरा लेना है, टीचिंग करना है, शादी करनी है तो मशवरा लेना है, अलकुरान की कॉपी ख़रीदनी है तो मशवरा एडवाइस लेना है, उनसे अप्रूवल लेना है, शादी के लिए जाना है तो फिर वो ये जब तक ये दिमाग में नहीं है तो आमनू नहीं है। और ये अलायतें उन्हीं के लिए है जो आमनू है। आमनू का मतलब जो मोहम्मद को समझते हैं कि वो ज़िंदा है। ज़िंदा है तो तभी तो ये लिखा है मोहम्मदुन। मोहम्मदुन शब्द जो है इसका मतलब आज हैं, और जब तक दुनिया है तब तक आते रहेंगे एज ए इंडिविजुअल पेरेंट्स और पेरेंट इन केस ऑफ ईसा अब्न मरियमा, क्योंकि ईसा अब्न मरियमा जो आएंगे वो मोहम्मद ही बन के आएंगे, ठीक है ना। तो आमन हाजिर का मतलब होता है कि मोहम्मद के पास जाके हाजिर का मतलब होता है एक फॉर्म है सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमन। जब मोहम्मद के पास जाते हैं तो अगर वो उन जो शख्स जा रहा है वो ऑल ऑर्डर्स जो है याहियुल्लज़ीना आमनू की शक्ल में जितने ऑर्डर्स हैं उनको समझना, और ला एंड वाला जिनको नहीं करना है, इसके 2 बार अगर एडॉप्ट कर लिया तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसको डिस्कनेक्टेड हो जाता है ऑलरेडी। हाजिर का मतलब है वो मैन जिसकी वाइफ जो है वो विद इन ब्लड रिलेशन है, जैसे कि सेकंड कज़न। तो सेकंड कज़न को सेटिस्फाई तो कर नहीं सकते हैं फर्टाइल लैंड में, तो उनको ले जाके जाते हैं ऑर्डर्स को समझने के लिए मोहम्मद के पास, क्योंकि एक भी ऑर्डर फेल नहीं होना चाहिए। जो ऑर्डर है या अय्युहल्लज़ीना आमनू यू मस्ट हैव टू डू, वरना इब्लीसा जैसी कैटेगरी में आ जाता है आदमी, ठीक है ना। तो वो उसकी वाइफ है जो इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वाइफ, ठीक है ना। उसके साथ जाके ये इंडिविजुअल मोहम्मद उनको बताएंगे कि ये अमल करना है आपको, और जो है वीकली वंस ट्वाइस और थ्राइस और वंस इन ए वीक उनको समझना कि ये अमल कहाँ से लिया गया है, कौन सी सवाल से, तो पूरा समझ लेना, इसको बोलते हैं हाजिरू। और फिर वो ब्लड रिलेशन में है तो उसके ज़रिए उसकी तस्लीमन करना, तस्लीमन का मतलब इजैकुलेशन ऑफ मोहम्मद। इसको बोलते हैं हाजिरू प्लस 10% ऑफ ईच 30 मिनट्स टीचिंग। उसको दैट पर्सन को मोहम्मद को पे करना है, फॉलोड बाई एजुकेशन को ही विल अलाउ टू हिज स्पॉन्सर्ड वाइफ टू मोहम्मद टू गेट एजुकेशन। ओके, तस्लीमा हाजिर। और जाहदू किसको बोलते हैं? जाहदू बोलते हैं। देखिए जब ये लग जाता है वाव के ऊपर जज़म और ये तो इसका मतलब है मस्ट हैव
टू, ओके, विदाउट फेलियर, ओके, मस्ट हैव टू। तो यू मस्ट हैव टू जाहदू जो इसमें जो तस्लीमन कराना, सल्लू अलैहि करके फिर तस्लीमन कराना जो स्पॉन्सर्ड वर्ब, तो इसमें होता है कि वो अटैच वाइफ के ज़रिए, अटैच्ड वाइफ जो होती है कौन, जिसको बोलते हैं विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, ठीक है ना। ये अब इसमें जो होती है स्पॉन्सर्ड वाइफ होती है, तो जो होती है स्पॉन्सर्ड वाइफ कौन सी होती है, जो विडो सेकेंड कजिन सिस्टर विडो होती है। स्पॉन्सर्ड अटैच वाइफ होती है विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। तो इसमें पहला ऑप्शन तो यह है कि ऑर्डर समझना, वो तो बात है जब तक पूरे ना समझ जा, 2-3 महीने का कोर्स होता है, उसको जाहदू बोलते हैं, जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। और तो पहला ऑप्शन यह है। दूसरा ऑप्शन में है आइदर along with the attached wife or the hired one out of blood relation lady, she must be Yumina, ओके, ये कंडीशन। और सबसे लास्ट में है क्या, जनरल वाइफ जो कुंवारी से शादी करते हैं और उसी से बच्चा पैदा कर सकते हैं, मतलब प्रेग्नेंट कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं ठीक है ना, उन्हीं को जनरल वाइफ। तो ये सबसे लास्ट में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, फर्स्ट जो स्पॉन्सर्ड वाइफ जो विडो सेकेंड कजिन सिस्टर है होती है, जिसको स्पॉन्सर्ड वाइफ बोलते हैं। दूसरा है अटैच वाइफ जो विडो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन। तीसरा हाइड वन आउट ऑफ ब्लड रिलेशन, जाहदू। और लास्ट में है जनरल वाइफ जो कुंवारी से शादी करते हैं, जिसको प्रेग्नेंट कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट सिर्फ उसी से कर सकते हैं जिससे वर्जिन से शादी की हो, वो एक ही कर सकते हैं, दूसरी नहीं। बाकी और से किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, नॉट एट ऑल। और शादी भी एक ही कर सकते हैं, जो कुंवारी से दूसरी करेंगे तो विधवा ही होगी या फिर डाइवोर्स होगी तो उसको अलहजा बरदार नहीं करवा सकते उससे, ये भी है, क्योंकि वो गुनाह की वजह से ये सब है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ उसके गुनाह की वजह से, ठीक है ना, ये चीज़ में बता रहा था। तो अब आप ये जाइए कि अब यहाँ पर आइए, देखिए अभी तकरीर मेरी फिनिश नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ है, हाँ ठीक है ना। अभी देखिए है, ओके, अब आ जाइए इधर, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है ना। अब आ जाइए इधर, आ जाइए। तो ये हो गया हाजू और जाहदू, क्लियर। इसके लड़ाई झगड़े कोई मतलब ही नहीं है, इसमें सिंपल प्यार मोहब्बत की बातें हैं, लाइन की, और अपने अटेंडेंस को ऑब्टेन कीजिए बाय दिस वे ओनली।
दिस इज अल इस्लाम। लड़ाई झगड़ा इसमें कहाँ से आ गया भैया? बताइए। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ किलिंग और फाइटिंग और जेलसी और दिस। ओके, अच्छा अब आ जाइए। देखिए, वो मैं बात कर रहा था, वो मखसूस तबका जिसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं कि ये मस्जिद अक़सा मस्जिद हराम। तो अल मस्जिद अक़सा किसको बोलते हैं? अल मस्जिदिल हराम है। अल मस्जिद हराम है, उसको बोलते हैं कि वो वाइफ जो जनरल वाइफ हो या फिर अटैच्ड वाइफ हो, अटैच्ड वाइफ हो, जनरल वाइफ हो या अटैच्ड वाइफ हो, जब हम अल हज्जा वल उम्रता के लिए 10, 11 एंड 12 महीने में रेगिस्तान में जाते हैं, तब जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं या नियत कर ली पर अभी फर्टाइल लैंड में ही हैं, तो नियत कर ली फर्टाइल लैंड में ही हैं, तब से लेकर जब तक अल हज्जा वल उम्रता कंप्लीट नहीं कर लेते और 30 तारीख कोई भी या 10वें की या 11वें की या 12वें की, 12वें महीने की जब तक नहीं हो जाती, तब तक ना तो जनरल वाइफ और ना ही अटैच्ड वाइफ से इवन फिजिकली मास्टरबेशन ही नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ
वाइफ खुद अपने आप मास्टरबेशन करे और हस्बैंड अपने आप अपनी पेनिस की मास्टरबेशन करे। इस अवस्था को अल-मस्जिदिल हरामी कहते हैं। इस अवस्था से हरामी कहते हैं और जब फर्स्ट मंथ आता है तब से लेकर 8वें माह तक अगर डेजर्ट में ही प्रेजेंस है चाहे जनरल वाइफ हो या अटैच्ड वाइफ हो तो एक दूसरे की फिजिकली मास्टरबेशन करने की प्रतिक्रिया को अल-मस्जिदिल अक़सा कहते हैं। यह टू complete the circuit of Rabbi, that is female part satisfaction and penis satisfaction जब होते हैं उसको मस्जिद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मस्जिद। अभी और रुकिए यहाँ ओके दिस इज ओके जस्ट मिनट थोड़ा सा मुझे ये चीज़ को टर्न ऑफ टर्न ऑन करना पड़ता है। ओके इसमें से तो
masjid mean the thing by use of that one full attendance is to be obtained by man। तो कौन कौन सी नंबर 1 वाइफ आइदर, नंबर 2 अल आयाते ऑफ अल कुरान, नंबर 3 learning with Muhammad followed by सल्लिमो तस्लीमन, सल्लिमो तस्लीमन। तो ये जो है, तो कोई भी पुरुष है या मैन है जिसकी 20 साल एज होती है, तो अगर वो वाइफ शादी है तो वाइफ के जरिए, आइदर वाइफ, दूसरा है आइदर वाइफ और वुमन, ओके, नॉन वाइफ, ओके। और हालातों को समझ के, पढ़ के, समझ के, ठीक है ना। तीसरा वही लर्निंग है, और चौथा है बाई प्रीचिंग। 4 ways, these are the 4 ways preaching। by preaching तो उसमें मस्जिद के जो ऑडियंस है और मोहम्मद है, मोहम्मद के जरिए मैन, और प्रीचिंग जो है वो जो है, ठीक है ना, और उनकी स्पाउस। लर्निंग में खुद करते हैं जो हालातों को पढ़ के समझते, अलायात और कुरान जो है ये, इसको अल मसाजिद बोलते हैं, अल मसाजिद। तो ये मसाजिद है, मस्जिदन, मस्जिदुन, ला मस्जिदुन है, मस्जिदिन, ये सब इसी के अंदर है सब। मस्जिद does not mean any building anymore। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बाय, माशाअल्लाह, थैंक यू, ओके।